नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। और आज देश 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गर्व, उत्साह और पूरे जोश के साथ मना रहा है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के जश्न की तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भव्य मंच सजकर तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की अगुवाई करेंगी। परेड 10:30 बजे शुरू होगी और करीब 90 मिनट चलेगी। इस साल की थीम है वंदे मातरम के 150 साल, जो देश की आज़ादी, एकता, राष्ट्रीय चेतना को सलाम करती है। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्रीय मंत्रालयों की निकाली जाएंगी। इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन। वहीं परेड में भारत की आधुनिक सैन्य ताकत का सबसे दमदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, ये सब कर्तव्य पथ पर पावरफुल मौजूदगी दर्ज कराएंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए हथियारों के मॉडल्स भी दिखाए जाएंगे। इस बार 2 नई सैन्य इकाइयां भी पहली बार परेड में उतरेंगी। भैरव लाइट कमांडो बटालियन और शक्तिबन रेजिमेंट। सबसे खास 61 कैवेलरी के घुड़सवार इस बार पारंपरिक ड्रेसेस में नहीं, बल्कि युद्धक साजो सामान के साथ दिखाई देंगे। गणतंत्र दिवस परेड इस बार परंपरा और आधुनिक सैन्य क्षमता दोनों का एक शानदार संगम पेश करेगी। स्वदेशी ताकत, नई यूनिट्स और आधुनिक हथियार सब मिलकर इस परेड को और भी खास बना रहे हैं। करतल ध्वनि गुंजित हो और ध्वजारोहण माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी स्क्रीन पर एक तरफ उज्जैन और दूसरी तरफ बिलासपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर से झंडा वंदन करते हुए, झंडारोहण करने के बाद अब झंडे को सैल्यूट करते हुए, देश की आन बान शान, हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश की पहचान, हमारे देश का अद्वितीय निशान तिरंगा। और मध्य प्रदेश पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस की परेड भी इस मैदान पर हमारे राष्ट्रीय भाव और तस्वीरें इसी देश के प्रतीक और तिरंगा झंडा गुब्बारे को छोड़ करके इस समय पूरा आकाश आसमानों, इस समय एक बार बोलिए भारत माता की। बहुत ही गौरव और गरिमा के इस पलों को संजोया हुआ पूरा गगन आज इस गणतंत्र के महाउत्सव के हम सब साक्षी बन रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज के इस गणतंत्र के पावन राष्ट्रीय अगर उत्सव में एक अलग ही उत्साह भर देती है। द्वारा आज परेड निरीक्षण, आज मौसम भी काफी अच्छा साथ दे रहा है, ठंड है कड़ाके की, लेकिन परेड निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के आशंका इस पावन उपस्थिति में परेड कमांडर उज्जैन और बिलासपुर से भारतीय पुलिस सेवा के सुश्री काजल सिंह और साथ ही साथ सेकंड परेड कमांडर श्री दीपक सिंह मरावी माननीय मुख्यमंत्री जी को अगुवाई करते हुए माननीय जिलाधीश सर, आदरणीय पुलिस अधीक्षक सर और खुली जीप पर सवार होकर के परेड निरीक्षण के लिए मध्य प्रदेश के हमारे जननायक, विकास के शिल्पीकार माननीय मुख्यमंत्री जी परेड निरीक्षण आज के इस गौरवमयी भारत की इस परंपरा को, अद्भुत शौर्य और एक व्यक्तित्वों का आज गणतंत्र के महाउत्सव में अभिनंदन, तालियां बजती रहनी चाहिए आप सबकी। हर जवान सफेद गौहर, कमर में शौर्य का प्रतीक कमरबंद और दृढ़ता का प्रतीक गले में बात के स्टार का रथ चल पड़ा है। आज के इस परेड खुली वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन गेंदे के कर रहे हैं। एक व्यक्तित्वों का अगर बात करें आत्मीय रंग, साथ ही सफेद फूलों के साथ हरे
आदम में साहस पत्तों की वीरता को रेखांकित करने का ये छठा हाथ पूरी तिरंगे देश के की प्रति कर्तव्य के भाव शान को प्रदर्शित करते हुए स्वरों को सामूहिक प्रयासों आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और और जी लगातार ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राज्यों में भी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के समर्थ सक्षम भव्य और दिव्य झंडारोहण और परेड का आयोजन हो रहा है, जहां राज्यों की पुलिस और आज परेड में हिस्सा ले रही हैं। और दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। और एक तरफ उज्जैन से एक तस्वीर जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के जननायक अवलोकन करने के लिए रथ पर सवार होकर चल पड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय झंडे को सलामी देते हुए, और दो तस्वीरें दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। पुलिस सेवा से सुश्री काजल सिंह के नेतृत्व में देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस उत्सव की जो तैयारी चल रही थी आज, उसका एक अंतिम और शानदार दृश्य इसी उत्सव के लिए लंबे समय से तैयारी चल रही थी और लगभग पूरे महीने जनवरी के यहाँ अभ्यास होता रहा है और इस अभ्यास को आज परिणाम दिया जा रहा है। और बेहद शानदार ये दृश्य और उत्साह से भर देने वाला उत्सव का ये महा उत्सव का दृश्य है, जो दो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश पुलिस के जवान और साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान दो तस्वीरों में इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। शौर्य और पराक्रम की आज गाथा कर्तव्य पथ पर तो प्रदर्शित होगी ही, साथ ही राज्यों के जो उत्सव की तस्वीरें हैं, जो आज गणतंत्र दिवस पर उत्सव मनाया जा रहा है, उससे जुड़ी हुई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और परेड की अवलोकन करने के लिए आज संपूर्ण प्रदेश के नौ प्रवर्तक के शिल्पीकार विकास के पर्याय गणतंत्र के पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किए। यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय जिलाधीश महोदय आदरणीय, मैं पुनः आग्रह मुख्य मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पावन उपस्थिति, बहुत ही हम सबके लिए गौरव और गरिमा के क्षण। और आज के इस ऐतिहासिक और गौरवशाली पलों में हम बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के नौ प्रवर्तक के शिल्पीकार माननीय मुख्यमंत्री जी से। और इस समय दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज के गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि। पहला रास्ता जो आप देख रहे हैं, नौ प्रवर्तक के विकास के शिल्पीकार आज गणतंत्र के महा उत्सव के पावन पलों में मैं बड़ी ही अब आदर पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे उनके संदेश वाचन और प्रदेश के नाम उद्बोधन के लिए।
एक बार आपकी करतल ध्वनि से हम प्रदेश के नव प्रवर्तक के शिल्पीकार को आमंत्रित करें। जय श्री महाकाल। मेरे साथ सभी बोलेंगे जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व और भाव अलग प्रकार का एहसास हो रहा है जब सिंहस्थ 2028 का आगमन हो रहा है। ऐसे पावन पुनीत क्षिप्रा के किनारे आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके विकास के कारवां के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत की श्रेष्ठ छवि बनाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2002-03 में जहां कृषि और संबद्ध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपया था, जिससे बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ से अधिक का ये बजट करके हमने अपने किसानों के प्रति समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का विकास बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुआयामी गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। औद्यानिक फसलों का उत्पादन 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन, संतरा उत्पादन में प्रथम है। इसी प्रकार से पुष्प उत्पादन, सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू और लाल मिर्च में भी प्रदेश अग्रणी है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य और किसानों और पशुपालकों के लिए भी लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गोवंश टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई इंद्रधनुष के रंगों से बने और आजादी की भावना के जोश से भरे ये गुब्बारे आज उड़ते उड़ते चले जाएंगे ऊपर, बहुत ऊपर, और ये संदेशा देंगे भारतीय गणतंत्र जिंदाबाद, अमर रहे। आपको बता दें कि अभी हर्ष फायर होगा। हर्ष फायर के दौरान 3 राउंड फायर होंगे और हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और निजी क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ रही है। 1.5 लाख से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। इसी कारण से तालाब निर्माण और मत्स्य बीज का उत्पादन के कार्य भी हुए हैं। जन विश्वास अधिनियम 2024 एवं 25 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों को विकास के लिए नई दिशा मिली है। मैं आज इस अवसर पर बोल सकता हूं कि आज वर्ष 2025 जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्ताव में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी,
जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। इसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उद्योग संवर्धन नीति में 2025-26 में 1552 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। शासन के इस सहयोग से उद्यमियों का हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के अंदर 17 सितंबर को पधार कर स्वयं ये सौगात दी है। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2025 में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1092 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके आधार पर निवेशकों को पारदर्शी और सुव्यवस्था के आधार पर उद्योग के समग्र विकास के लिए 2025 में एमएसएमई नीति लागू की गई। स्टार्टअप नीति, कार्य योजना और औद्योगिक और भूमि आवंटन सभी चीजों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अब तक 2300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 742 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। वर्षों से लंबित निवेश प्रस्तावों का समाधान संभव हुआ है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हितग्राहियों को लगभग 500 करोड़ से अधिक का ऋण दिया गया है, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले उद्योगों की अपार संभावना है। यदि उद्यम सफल हो जाए तो साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देता है और उस क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है। उद्योग हमारे लिए मंदिरों के समान है, जो रोजगार रूपी आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत ग्रामीण उद्योगों की 572 इकाइयों को बैंकों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे 2560 शिल्पियों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर वे मुठभेड़ में मारे गए। समर्पित नक्सलवादियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर के समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए हैं। जब मैं आपसे बात इस तरह से कर रहा हूं तो 4 लाख से अधिक आवास तो हमारी सरकार ने काम की गति को मेंटेन करते हुए तैयार भी कर दी हैं और हम लगभग 5.25 लाख आवास बनाएंगे। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक बसाहटों तक सड़कों की सुविधा पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस कार्य के लिए 21,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार द्वारा मंजूर की गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर हम काम करते जा रहे हैं। गत 2 वर्षों में 50 लाख विद्यार्थियों को 2,000 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये प्रसन्नता का विषय है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी IIM, IIT, AIT, NNIU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने और उसकी फीस की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 63 एकलव्य विद्यालय की स्थापना करते हुए 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा है। कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थियों को
छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी रोजगार देने के उद्देश्य से और देश और विदेश तक भेजने की योजना भी संचालित कर रहे हैं। हाल ही में 21 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा गया है। जापान और अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से अपना नाम कमा रहे हैं। प्रदेश के विद्युत के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने रहें। इसलिए विद्युत उत्पादन क्षेत्र में भी हमारी सरकार 1806 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जिसमें 851 मेगावाट क्षमता हासिल भी किया जा चुका है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे निश्चित रूप से विद्युत उत्पाद प्रदान की जाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग निरंतर किया जा रहा है। वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 451 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9,508 मेगावाट हो चुके। मुरैना में प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा भंडारण योजना के आधार पर जो विश्व ने भी इसकी प्रशंसा हो रही है। हमारी सरकार पंप स्टोरेज के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से कई प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा के लिए लगातार काम कर रही है। और किसानों के लिए तो 30 लाख विद्युत पंप सोलर पंप में बदलने का लक्ष्य भी हमारी सरकार ने तय किया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिलाया गया है। प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक किसानों को 1300 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 में मध्य प्रदेश देश में संपूर्ण आवासों के क्रम में प्रथम 3 राज्यों में से एक है और स्वीकृत आवासों की संख्या भी अत्यधिक है। 8,77,000 आवास पूर्ण हो गए। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2 में 60,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंदौर और भोपाल, इंदौर में उज्जैन भी है। हमने ये दोनों इलाकों को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन इलाका और भोपाल का भी राजधानी परिक्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बना रहे हैं। इस पहल से छोटे कस्बे और नगर परस्पर जुड़कर विकास की गतिविधियों को तीव्र करने में सहायक होंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 1 साल के अंदर ही 2 प्रमुख शहरों को मेट्रो ट्रेन भी प्रदान की गई और मेट्रो ट्रेन की सेवाएं शुरू कर दी गई है। प्रदेश में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में हमारे राज्य की बाहर की प्रॉपर्टियां, नागपुर में भी जो बस डिपो था उसको हमने अपने राज्य के विकास के लिए जोड़ा है। नर्मदापुरम, सीधी, सीहोर, मुरैना के तिलहन संघों के संयंत्रों का उपयोग पुनः उद्योगों के लिए करवाने का प्रयास भी प्रारंभ किया गया है। नागरिकों को कानूनी मदद देना सरकार का कर्तव्य है। गत वर्ष प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक नागरिकों को विधिक सहायता मिली है। पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए खासकर हर घर नल से जल और जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख से अधिक कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश के 22,000 से ज्यादा नल कनेक्शन घर घर दिए गए हैं। लगभग 6 लाख हैंडपंप और मध्यम श्रेणी से भी कई प्रकार की पेयजल प्रबंधन किए जा रहे हैं। सिंगल हैंडपंप कनेक्शन के माध्यम से भी नल जल योजना प्रारंभ की गई। वहीं एकीकृत रूप से भी कई गांवों को जोड़ करके पेयजल की व्यवस्था भी करने का प्रयास हमारी सरकार ने करते हुए पूरे देश के अंदर हर घर जल, नल से जल देने के लिए देश में उल्लेखनीय हमारी प्रथम स्थिति आई है। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में जुड़ी हुई है। यह मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है। हमारी सरकार सांदीपनि आश्रम को भी भव्य दिव्य बनाते हुए उस काल को जीवंत करने के लिए प्रयास कर रही है। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से इस सांदीपनि विद्यालय की हम अपनी तरफ आना चाहेंगे। स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराए, इसके प्रयास भी प्रारंभ किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर जो पहले 6% थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है केवल 2 वर्षों में हमने इसको 0% पे लाके
उस अपनी जवाबदारी को निभाया है। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में भी पढ़ाई कर रहे 8.5 लाख बच्चों की फीस भी हमारी सरकार भर रही है। प्रदेश में 369 सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए हैं। राज्य सरकार ने निर्णय किया है द्वितीय चरण में सांदीपनि विद्यालयों की क्षमता 1000 से अधिक बढ़ाते हुए इस पर 360 करोड़ की राशि भी हमारे द्वारा खर्च की जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य सरकार पूर्णतः शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा सरलता से उपलब्ध कराने के लिए भी उसे लाभप्रद, कौशल युक्त और रोजगार परक शिक्षा देने का हमारा संकल्प है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल लर्निंग और नवीन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जनजाति नायकों में 3 नए विश्वविद्यालय, क्रांति सूर्य टंट्या मामा, क्रांति वीर तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना भी की गई है। साथ ही पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल का संबद्धतादायी विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रदेश के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नामांकन में 21% से ज्यादा की वृद्धि हमारे राज्य के अंदर हुई है। तकनीक शिक्षा के माध्यम से भी 10 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। गुजरात के गांधीनगर का कैंपस भोपाल के RGPV में स्थापित किया गया है। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रारंभ की कोडिंग लैब एक आदर्श पहल है। प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में भी कोडिंग लैब प्रारंभ की जाएगी। राजस्व संग्रहण में भी वाणिज्य कर विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 51,469 करोड़ की तुलना में बीते वर्ष 55,633 करोड़ का राजस्व संग्रहण हमने किया है। एक तरफ हम विकास भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे राज्य का कोष भी पर्याप्त रूप से बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। वन और वन्य जीव के क्षेत्र में तो उल्लेखनीय काम हमने कई प्रकार से प्रारंभ किए। शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान को नवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सागर में डॉक्टर भीमराव अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य का गठन किया गया है। पालनपुर, कूनो और गांधी सागर में हमारे लिए तो चीतों की बसाहट के 1, 2 और तीसरा हमारा अपना अभयारण्य प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से नौरोदही का भी अभयारण्य बहुत जल्दी हम प्रारंभ करने वाले हैं। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के समग्र विकास के लिए भी निरंतर प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अधिसूचित 51 समुदायों को राज्य की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्थ पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटाबेस तैयार कर पंजीकरण का कार्य हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ बिना किसी कठिनाई के दिए जाने का अभियान प्रारंभ है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विकसित मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का वाचन खास करके हमने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की प्रतिपूर्ति में किया कि प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की दिशा, जनभागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 313 विकास खंडों में मध्य प्रदेश तरफ तिरंगे की शान दिख रही है। मां भारती की हर संतान उल्लास से भरी हुई दिखती है। हर नागरिक के हृदय में राष्ट्र प्रेम हिलोरे ले रहा है। हर नागरिक के भीतर राष्ट्र निर्माण के संकल्प की ज्योति जल रही है। मां भारती के ऐसे वीर संतानों का गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाने का दिन है। आज का दिन राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले हमारे महापुरुषों को याद करने का दिन है। हम सब कृतज्ञ हैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जिन्होंने आज़ादी के लिए कठिन संघर्ष किया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। आज के दिन हम अपने संविधान निर्माताओं का स्मरण करते हैं।
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया हमारा संविधान बाबा गुरु घासीदास जी द्वारा दिए गए मनखे मनखे एक समान के संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। भारतीय परंपरा में तुलसीदास और कबीरदास जैसे महान संतों ने राज व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा था। हमारा संविधान हर नागरिक को इसका अधिकार प्रदान करता है। भारतीय गणतंत्र ने एक ऐसा खुला समाज बनाया है जिसमें हर नागरिक राष्ट्र के लिए अपने विचार रख सकता है। आज के दिन देश के सभी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों का उत्सव मनाते हैं। अभी हमने राज्य स्थापना का रजत महोत्सव मनाया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दी थी। हमने उनके जन शताब्दी वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया है। रजत जयंती के मौके पर संविधान के मंदिर, हमारे विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों संपन्न हुआ है। हमारी लोकतांत्रिक आस्था का प्रतीक यह भवन सही मायने में छत्तीसगढ़ी अस्मिता का प्रतिनिधित्व करता है। धान की बालियों की डिजाइन और बस्तर सरबूजा की लोक कला से समृद्ध इस भवन की वास्तुकला में छत्तीसगढ़ की माटी का प्रतिबिंब झलकता है। 25 वर्ष पूर्व रायपुर के राजकुमार कॉलेज के जसपुर हाल में हमारी विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। राज्य के साथ ही विधानसभा ने भी अपनी समृद्ध परंपरा की रजत जयंती मनाई है। यहाँ ऐसी अनेक लोकतांत्रिक परंपराएं स्थापित हुई जिनका अनुकरण अन्य राज्यों की विधानसभा ने भी किया। इस वर्ष हमने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती भी मनाई। हमने नवनिर्मित विधानसभा भवन में राष्ट्र निर्माण में वंदे मातरम के योगदान पर विशेष चर्चा भी की। सुकमा जिले के कोंटा से लेकर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सीतामढ़ी, हरचौका तक प्रदेश के हर कोने में लोगों ने वंदे मातरम का सस्वर गान किया। मां भारती की प्रशंसा में लिखे गए हमारे राष्ट्रगीत का यह सम्मान बंकिम दा को सच्ची श्रद्धांजलि है। यह वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जयंती वर्ष भी है। एक राष्ट्र एक निशान एक विधान के माध्यम से उन्होंने मां भारती की अखंडता के लिए बलिदान दिया। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो यह राष्ट्र की ओर से डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि थी। इस बार हमने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती भी मनाई। भगवान श्री बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज में आत्मगौरव का भाव जगाया। उन्होंने ब्रिटिश शोषण और औपनिवेशिक कानूनों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया। छत्तीसगढ़ की धरती भी ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध जनजातीय विद्रोहों की गवाह रही है। स्वतंत्रता संग्राम में जंगल सत्याग्रह के माध्यम से जनजातीय नायकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय नायकों के आजादी की लड़ाई में किए गए बलिदान की कहानी करते हुए यूनियन कार्बाइड को जैसा अतीत के काल में घटना हुई इसका स्मारक बना करके मानव क्षमता युक्ति बुद्धि से मध्य प्रदेश सरकार उसका विकास करते हुए उसको स्मारक स्थल में भी बनाएगी और भविष्य में दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसके प्रबंध भी करने जा रही है। जब मैं ये बड़े संकल्प की तरफ आपकी तरफ बात करता हूं तो उम्मीद करता हूं कि यूनियन कार्बाइड जैसे खतरे से निपटने भी हमारी सरकार ने बड़ी हिम्मत से काम किया। आप भी हौसला अफजाई कर सकते हैं। जब बड़ी पूर्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बड़े संकल्प के लिए बड़ा समर्थन भी चाहिए। ऐसी अवसर इसी कारण से हमने अपने सभी प्रकार के स्वच्छता के साथ साथ वायु सर्वेक्षण में भी जबलपुर, देवास, इंदौर और भारत सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में हमने अपनी सरकार के माध्यम से किए गए प्रयासों के आधार पर कई जगह हमने अपने आप को पुरस्कृत भी पाया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए
अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्व आधिक्य भी प्राप्त किया गया है। श्रमिक कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में संगठित असंगठित सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए हमारी सरकार ने कई प्रकार की योजना चालू की है। खास करके संबल के क्षेत्र में जो योजना लागू की गई है, इसके माध्यम से 1,21,000 से अधिक हितग्राहियों को राशि प्रदान की गई है। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय 19, प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालय 14 और 14 के टेंडर लगाए गए हैं। आने वाले समय में 2028 तक हमारा प्रयास है ये मेडिकल कॉलेज 50 से ज्यादा अपने राज्य में हो और ये देश के किसी भी राज्य में भी सबसे बड़ी संख्या मेडिकल कॉलेजों की खुलने की मध्य प्रदेश की रहेगी। जोरदार अभिनंदन कर से मेडिसिटी तो हमको मिल ही रही है। मेडिसिटी के माध्यम से भी हमारे राज्य ने अब देश में अपनी अलग मध्य प्रदेश में उज्जैन के माध्यम से पहचान बनाई है। मैं मान के चलता हूं आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 3 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है। खंडवा और भोपाल में आयुष और आयुर्वेद के भवन निर्माण किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए 12 नए हेल्थ केंद्र पर्यटन के माध्यम से भी प्रारंभ कर रहे हैं। प्रदेश की प्रगति में खास करके सुशासन का हमेशा विकास के लिए नींव का पत्थर होना चाहिए और इसी आधार पर प्रदेश में गत 2 वर्षों में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को शिलान्यास और लोकार्पण नहीं, उनको यथार्थ में नीचे जमीन पे उतार करके हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जबलपुर में 1100 करोड़ की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया। इसी प्रकार 152 करोड़ की लागत से भोपाल में मेदा मिल चौराहे पर गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में रोड को 6 लेन करने का कार्य भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। किसानों की समृद्धि में ग्रामಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ दिखाए राह पर चलते हुए सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में जुटा हुआ है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ में विद्रोह की मशाल शहीद वीर नारायण सिंह जी जैसी सूरवीरों ने जलाई। उन्होंने न केवल अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का विरोध किया, अपितु एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की सिंचाई की क्षमता रखता था। लेकिन उल्लेखनीय यह भी है कि केवल 20 साल में हमने 42 लाख हेक्टेयर से हमारी उस स्थिति को बढ़ाया है और सरकार ने 2 साल के अंदर अकेले 2 साल में 7 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा करके अपनी किसानों के प्रति और सिंचाई के रकबे को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। प्रदेश में उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं का पालन करने का भी अभियान चलाया गया है। बीते महीने 1 दिन का विशेष सत्र आगामी 2047 तक का मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए 12 घंटे से अधिक हमने अपने सदन को चला करके पक्ष और विपक्ष के साथ भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा हो इस दिशा में भी काम करने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया है। सहकारिता के क्षेत्र में भी हमारी सरकार मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों, मत्स्य सहकारी समितियों को भी लगातार प्रोत्साहन दे रही है। बीते 2025 में हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के माध्यम से भी इस दिशा में काम करने का निर्णय किया है। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम भी आयोजित करते हुए इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक पेड़ मां के नाम भी अभियान हमारी सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसमें 2 एकड़ भूमि के अंदर किसान अगर अपनी बगिया लगाता है तो 2 लाख रुपया 3 साल के अंदर हम किसान को देने वाले हैं, ताकि वो अपने बगीचा बनाए, उससे फल उत्पादन करे, अपनी आय भी बढ़ाए और पर्यावरण में अपना योगदान दे। जब मैं नवाचारों की बात कर रहा हूं तो छिंदवाड़ा के जिले के पातालकोट के अंदर 50 से अधिक गांवों में 500 से अधिक नागरिकों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ करके फैसले लेती है। अटल सिंचाई योजना के तहत वर्षों से अपूर्ण और लंबित पड़ी 115 सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने हमने 2800 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के मौके पर जो जीएसटी रिफॉर्म्स किए उसका सबसे अधिक लाभ
हमारे किसान भाइयों को मिला। ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण काफी सस्ते हो गए। कृषि मशीनरी बेचने वाले कारोबारियों के लिए तो काफी व्यस्तता का समय रहा। खेती किसानी से वंचित उत्पादों पर कर घटाने का सबसे बड़ा लाभ यह हो रहा है कि हमारे किसान भाई आधुनिक खेती को तेजी से अपना रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का चावल 120 देशों में निर्यात होता है। लागत घटने और सरकार द्वारा अच्छा मूल्य मिलने से किसानों के लिए अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी रखने में काफी मदद मिलती है। हमारा देश अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता भी कर रहा है। यह वार्ता महाशक्तियों के साथ भी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी व्यापार समझौते होंगे उनमें किसानों का किसी तरह से अहित नहीं होने दिया जाएगा। डबल इंजन की सरकार किसानों के मुद्दे पर कभी झुकती नहीं, किसानों के मुद्दे पर सिर उठाकर खड़ी रहती है और किसान भाइयों को उनका हक दिलाती है। किसानों के साथ ही श्रमिक भाइयों की समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने 2 वर्षों में 29 लाख से अधिक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 800 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को देखते हुए रात की पाली में भी महिला श्रमिकों के सशर्त नियोजन का प्रावधान किया गया है। 2 वर्ष में ही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाओं को कैसे भूल सकता हूं। लाडली बहना योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने 1000 से बढ़ा करके अब 1500 रुपया प्रति माह की दर से राशि देना प्रारंभ किया है, जिसके बलबूते पर 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहनाओं को दी है। जब लाडली बहनाओं को बात आती है तो आप ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन कर सकते हैं। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। जब लाडली बहना पे हम आगे बढ़ रहे हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना को कैसे भूल सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी 2,50,000 से अधिक बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से भी प्रदेश की 3 लाख बहनों को लाभान्वित किया जा चुका है। खेलों की दुनिया में हमारा प्रदेश नित नई पहचान बना रहा है। शहडोल जिले के अंदर खिलाड़ी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह दक्षता हासिल करे, इसलिए हमारे आदिवासी अंचल के बच्चों को भी हमने न केवल जर्मनी भेजा बल्कि विभिन्न अकादमियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 स्वर्ण, 29 रजत और 36 हमने खासकर 36 कांस्य पदक जीते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 189 स्वर्ण, 131 रजत और 118 कांस्य पदक हमारी राज्य में जीते गए हैं। मैं मान के चलता हूं, जब ये केवल इस प्रकार के गेम नहीं, हमने तो अपनी खास करके महिला क्रिकेट टीम में भी क्रांति गोड़ को 1 करोड़ की धनराशि देकर के बहनों के खेल में प्रोत्साहन को बढ़ावा देने का संकल्प प्रतिपादित किया है। जब हमने केवल महिलाओं के लिए सभी प्रकार के वर्गों की बात कर रहे हैं तो दिव्यांग भाई बहनों ने भी जिस प्रकार से खेलों में अपनी भूमिका अदा की है, जिस प्रकार से वो पोजीशन लाए, हम उनको भी पुरस्कृत करने वाले हैं। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो हमारे यहाँ हाल ही में खेलो मध्य प्रदेश ओलंपिक खेलों की तरह गरिमापूर्ण आयोजन के माध्यम से संपन्न हुआ। स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए भोपाल में लगभग 1000 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉम्प्लेक्स बनाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। वृद्धजन कल्याणी, दिव्यांगजन, परित्यक्त अविवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 600 की पेंशन हमारे द्वारा दी जा रही है। ऐसे हितग्राहियों के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है, जिसके आधार पर 54 लाख से अधिक, इसी मद में 325 करोड़ से अधिक राशि की सिंगल क्लिक के माध्यम से भी राशि अंतरित की। मुख्य रूप से 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले यूरिया उत्पादन प्लांट पर केंद्रित है। नक्सलवाद की वजह से बस्तर में योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा रह गया था, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। नक्सलवाद ने लोगों को बेघर किया। हम हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों को पक्का घर दे रहे हैं। इसके लिए 15,000 आवास हमने स्वीकृत किए हैं।
पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए हम अब तक 33,217 आवास स्वीकृत कर चुके हैं। हमने छत्तीसगढ़ महतारी को संवारने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ महतारी को गढ़ने में, संवारने में सबसे ज्यादा भूमिका हमारी माता बहनों की है। मुझे खुशी है कि महिलाओं के सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए हमारी सरकार महतारी बंधन योजना के माध्यम से करीब 17 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर रही है। अब तक 23 किस्तों में 14,948 करोड़ रुपए की राशि माता बहनों के खाता में भेज चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने अगले 10 सालों में देश को मैकाले की मानसिकता से पूरी तरह से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत एक समय विश्व गुरु रहा, लेकिन मैकाले की मानसिकता ने समाज पर ऐसा असर डाला कि लोग हर विचार को पक्षी नजरे से देखने लगे और अपनी भारतीय संस्कृति के आदर्शों को भूलते गए। इस मानसिकता को भारतीय मूल्यों से युक्त शिक्षा से बदला जा सकता है। जब हमने सरकार का कामकाज संभाला तो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती शिक्षा को लेकर ही थी। यह 2 कारणों से थी। पहला तो कोविड, जो ऑनलाइन क्लासेस हुई उनसे बच्चों को काफी लर्निंग लॉस हुआ। बच्चों को पढ़ने लिखने और गणित की सामान्य क्रियाएं करने में भी परेशानी होती थी। इस लर्निंग लॉस को ठीक करना बड़ी चुनौती थी। इस पर हमने विशेष रूप से मेहनत की। दूसरी इससे भी बड़ी समस्या दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी की थी। 453 ऐसे स्कूल थे जहां एक भी शिक्षक नहीं थे और 1428 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे थे, जबकि राष्ट्रीय छात्र शिक्षक अनुपात की तुलना में हमारे प्रदेश में इसका अनुपात बहुत ही अच्छा है। पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से 500 से अधिक सेवाओं को एकीकृत किया गया है। इसके साथ ही संपदा 2 का क्रियान्वयन भी सफलतापूर्वक किया गया है। MPSSO के माध्यम से बहु विभागीय सेवाओं को एकीकृत करते हुए नागरिकों को डिजिटल सेवाएं आसान रूप से पहुंचे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश स्पेस टेक की पॉलिसी के अंतर्गत भी अंतरिक्ष के अंदर भी काम कर रहा है और इस आधार पर अंतरिक्ष के अंदर हमारे राज्य की सरकार के द्वारा